न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान तपस्वी ब्रह्मलीन अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई, जिन्होंने दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया में जी जान से अपनी बाजी लगाई है, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं है। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। आज 28 अप्रैल हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर परम सुख दिव्याशीष आश्रम में 10 दिवसीय शिविर का जो प्लानिंग हो रहा है, शिविर चालू है। दूसरा दिन, तीसरा सेशन। हम लोगों ने कल ये जाना, अब देखो यहां वक्ता 3 है, बात एक ही समझानी है। हाँ, और वक्ता 3 है तो कुछ रिपीट भी हो सकता है। समझाने का तरीका सबका अलग अलग भी हो सकता है, मगर आपको ऐसा लगे कि ये तो उन्होंने बताया, यही बात, तो बात तो एक ही और दूसरी कोई बात ही नहीं है, तो क्या करेंगे। हाँ, हमने ये जाना कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है, क्यों? तो ये 3 बातें समझने की कोशिश हमने की। इन लोगों को पता है क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। ये 3 चीजों से हम अनजान हैं, और इसीलिए कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाई नहीं आती हो। आज घर खाली नहीं है। यदि जो ख्याल न रखा तो कल घर में कोई इंसान भी बाकी नहीं होगा। चारों ओर से ऐसे हमले हमारे पर हो रहे हैं, चारों ओर से हम पहचान नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। जहां देखो वहां गोलगप्पे की ठेले, जहां देखो वहां पाव भाजी, जहां देखो वहां जंक फूड। ये सब क्या है? ये पूरा प्लानिंग चल रहा है। किसकी ओर से मैं नाम लेना नहीं चाहता, पूरा समझ सकते हो आप, पूरा प्लानिंग चल रहा है। दवाई के बिना कोई इंसान बाकी नहीं रहना चाहिए। पूरा प्लानिंग चल रहा है। संभल जाओ, अभी भी जगे तब से सुबह। बच्चों को संभालो, ख्याल रखो। आजकल बच्चे इस तरफ काफी मुड़ रहे हैं, ये सब खाने के लिए। घर का खाना इनको अच्छा ही नहीं लगता, चाहे कैसा भी बनाओ। जब तक होटल में नहीं खाते, ऐसे ठेलों पे नहीं खाते, तब तक उनको अच्छा ही नहीं लगता घर का। वहां कैसे बनाते हैं, ऐसे क्या डालते हैं इसमें पता ही नहीं हमें। ऐसी नशीली चीजें डालते हैं, एक बार खाया बार बार आपको वहां जाना पड़ेगा, बार बार। एक दिन गोलगप्पे वाला नहीं आया तो आज क्यों नहीं आया पूछेंगे। आज क्यों नहीं आया? मार्केट में जाना पड़ेगा खाने के लिए, सोसाइटी में नहीं आया है तो ये पूरा प्लानिंग चल रहा है। कोई इंसान दवाई के बिना बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई किसान बिना दवाई फसल नहीं उगाना चाहिए। कोई पशुपालक बिना दवाई पशुपालन भी नहीं करना चाहिए। देखो ये प्लानिंग में इन लोगों को कितनी सफलता मिल रही है। आज किसान बिना दवाई, बिना रासायनिक खाद फसल कर ही नहीं सकता, खेती कर ही नहीं सकता। सब में दवाइयां, सब में दवाइयां। पशुपालन जो लोग करते हैं, पशुओं के लिए इतनी दवाइयां, पशुओं के लिए हॉस्पिटल है, पशुओं के लिए यूनिवर्सिटियां, गांव गांव पशुओं का डॉक्टर। तो संभल जाए हम,
अपने आप को, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। इन सारी चीजों से दूर रहें। हमने ये भी जाना रोग हजारों है, कारण एक ही है। यदि कारण एक है तो इसका इलाज भी एक ही है। आज तक हजारों इलाज करते आए हम, क्योंकि कारण का पता नहीं था। अब पता चल गया यहां कारण एक ही है, और वो है कब्ज। तो कारण पता चल गया कब्ज है, तो सो सिंपल, कब्ज को हटाओ। पेट सफा तो रोग दफा। टीवी में इसकी एडवर्टाइज ज्यादा आती थी। कौन करता था? मैंने बहुत खाया। राजू श्रीवास्तव। प्लीज, राजू श्रीवास्तव ये एडवर्टाइज करता था। किस हालत में वो गए पता है? कैसे उसकी डेथ हुई? अटैक है। हाँ, कैंसर पीड़ित थे। कैंसर पीड़ित थे। वो बोल रहे पेट सफा रोग दफा, खुद का पेट साफ नहीं कर पाए। एडवर्टाइजों के पीछे मत घूमो। फेयर एंड लवली लगाने से कोई व्हाइट नहीं होता, वो तो व्हाइट होती है, इनको एडवर्टाइज में लाते हैं। हाँ, जो व्हाइट होती है ना, इनको ही एडवर्टाइज में लाते हैं। अरे भैंस को कितना ही साबुन लगाओ, थोड़ी व्हाइट होगी। हाँ, हम एडवर्टाइज के पीछे भागते हैं। तो सो सिंपल, कब्ज है, कब्ज को हटाओ। अब यह सोचना है क्या खाने से कब्ज होता है, ढूंढो। बॉडी हमारी है, कोई क्या बताएगा? क्या खाने से कब्ज होता है? प्लीज बीच में बातें। क्या खाने से कब्ज होता है और क्या खाने से पेट साफ रहता है, इतना ही हमें जानना है, इतना ही हमें खोजना है। तो यहां पिछले 31-32 साल से गुरुजी डे नाइट प्रचार प्रसार में लगे हैं। खुद पे प्रयोग किए, परिवार पे प्रयोग किए, समधी रिश्तेदार जो मिले इनसे बातें होती रही, प्रयोग करते रहे, करवाते रहे। आज देश और दुनिया में करोड़ों लोग ये सिस्टम से जुड़े हैं। जो लोग पूरी निष्ठा से जुड़े हैं और इन लोगों ने खुद पे प्रयोग किए हैं, सबको एक ही रिजल्ट मिला है, तंदुरुस्ती। सबको, चाहे जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो यहां सिर्फ दो ही चीजें ऐसी है, सिर्फ दो ही चीजें। 84 लाख योनियों में से इंसान को छोड़ के किसी को भी ये दो चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इंसान जन्म से मृत्यु तक ये दो चीजें नहीं छोड़ता। इसीलिए वो बीमार है, वहां कोई बीमार नहीं है। ये दो चीज कोई लेते ही नहीं है, और यहां इंसान छोड़ता नहीं है। कितनी चीजें हम खाते हैं, कितनी चीजें। इनमें से शायद दो चीज छोड़ने के लिए मैं बोलूं तो नहीं छोड़ पाओगे आप। कितने तैयार हैं दो चीजें छोड़ने के लिए? हाँ, पहले बताओ तो सही, बाद में सोचेंगे ना। हाँ, पहले कितने चालाक है हम, होशियार है। ऐसे कैसे छोड़े, पहले बताओ तो सही। हाँ, बीच में मत बोलो भाई, प्लीज प्लीज बीच में मत बोलो। हाँ, बताओ तो सही। शर्त, इसमें भी शर्त, स्वस्थ होना है, चाहे कुछ भी हो हम छोड़ेंगे। हाँ,
ये सोच नहीं है, अभी तो बताओ पहले, बाद में। कथा तो आप जानते होंगे, भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि राजा के पास गए थे। क्या मांगा था बलि राजा से? हाँ, 3.5 कदम जमीन, 3.5 कदम जमीन मांगी थी। बलि राजा बोले, अरे मांग मांग के ये क्या मांगा आपने, बस इतना काफी है मुझे। कथा सब जानते, मैं तो सिर्फ याद दिलाता हूं। 1 कदम पे पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक में पाताल, एक में सारी पृथ्वी, आधा कदम बाकी रहा। बोले कहां से दोगे मुझे, अब क्या दोगे, कहां रखूं मैं आधा कदम? तो क्या बोले? मेरे सर पे, और गाड़ दिया पाताल में। तो यहां 2 चीजें ऐसी है, ये भगवान के 3.5 कदम जैसी ये 2 चीजें हैं। कुछ भी बचने वाला नहीं है आपके पास, कुछ भी, हाँ, कुछ भी बचने वाला नहीं है। देखो, रोगों का कारण एक है कब्ज, और कब्ज का यदि मेन कारण कोई है, मेन, वो है मिल्क, दूध, पराई मां का दूध, पराई मां का दूध। किसी भी पशु पक्षी जिसको कुदरत ने दूध दिया है, इसकी बात है यहां पे, इन लोगों की बातें हैं। किसी पशु पक्षी को अपनी मां के दूध के बाद पराई मां के दूध की जरूरत पड़ती है क्या? है कोई पशुपालन से जुड़ा हुआ? हाँ, कोई नहीं है पशुपालन से जुड़ा हुआ, तो आप लोगों को पता नहीं होगा। आप जुड़े हैं पशुपालन से, धन्यवाद। मैं किसान हूं। ये सिस्टम में आने के बाद मैंने गाय भैंसों को छोड़ दिया, वरना मैं भी रखता था, और किसान हूं, मुझे सारी जानकारी है। एक गाय का बछड़ा आप दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ, नहीं पिएगा। हाँ, बच्चा गाय के पास जाएगा ही नहीं। यदि ना समझ है, छोटा है, ना समझ है, चला गया चलो, तो गाय पिलाएगी क्या? हाँ, गाय नहीं पिलाएगी। क्यों? मां है, बच्चा है, भूखा है, दूध है। हाँ, क्या दिक्कत है? वो लोग जानते हैं बेटा ये तेरे काम का नहीं है, कभी नहीं पिलाएगी, कभी, आप कितनी भी कोशिश करो। कहां पढ़े ये लोग, किसने सिखाया इन लोगों को? यदि एक गाय का बच्चा दूसरी गाय को दूध पीने के लिए जाता नहीं है, या गाय उसको पिलाती नहीं है, तो फिर भैंस का बच्चा गाय को और गाय का बच्चा भैंस को दूध पिलाने के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ, नजदीक आने ही देगी क्या? हाँ, सवाल ही नहीं है, नजदीक ही नहीं आने देंगे। और हम तो अपने आप को इंसान, सबसे बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। हाँ, अभी तूने मुझे पहचाना नहीं है, मैं कौन हूं? हाँ, और जानवरों के दूध के पीछे पड़े हैं, जानवरों के दूध के पीछे, जो हमारा आहार है ही नहीं, किसी भी एंगल से हमारा आहार नहीं है। बारीकाई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग उदाहरण देके। है ही नहीं हमारा आहार। हम पढ़े हैं, एज अ टीचर हमने पढ़ाया भी है, दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है।
ये हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, 100% सही बात है। मगर किसका? अपनी बात है। अपनी मां का, अपनी मां का दूध। बहनों के लिए मैं कुछ बातें करूंगा, जवाब वे लोग देंगे। जब तक आपका बच्चा छोटा था, सिर्फ और सिर्फ आपका ही दूध वो पीता था, दूसरे कोई खुराक की उसको जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपका दूध ही इसको मिलता था, तब तक वो बच्चा दिन में पोटी कितनी बार करता था? बहने बताएगी। कई बार, हाँ, कई 5 से 6 बार। कई बार। हाँ, दूध पिलाया नहीं। हाँ, कपड़े सूखते नहीं, एक सूखा नहीं दूसरा, दूसरे सूखा नहीं तीसरा। हाँ, लाइन लगती थी। सही बात है ना? हाँ, ओके। जब तक आपका ही दूध पीता था, तब तक वो बीमार कितना रहता था? होता ही नहीं था। हाँ, बीमार था ही नहीं। सिर्फ आपका दूध पीता था, दूसरे कोई खुराक की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती थी। तो बॉडी को चलाने के लिए विज्ञान ने हमें जो कुछ चीजें बताई है, विटामिन ए, बी, सी, डी, E12, प्रोटीन, जो कुछ भी है, ये सारी चीजें बच्चे को जरूरत नहीं थी क्या? किसमें से मिलता था? सिर्फ और सिर्फ दूध में से। मां के दूध में से ही ये सारी चीजें इनको मिलती थी। वो स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, पौष्टिक आहार कहा गया है। सिर्फ दूध पे ही बच्चा आराम से रहता था। पराई मां का दूध जहर है। दूध, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। एन.के. शर्मा ने किताब लिखी है, कहीं से मिले तो पढ़ लेना। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, जहर है। एक घर मुझे बताओ, मैं चैलेंज देता हूं, आज तक चैलेंज देता आया हूं, कोई घर मुझे आज तक नहीं मिला ऐसा, शर्त लगाता हूं मैं। एक घर मुझे ऐसा दिखाओ जिसके घर में दूध आता है, उसके घर में दवाई नहीं आती है। चलो, इतने लोग हो, इसमें से तो कोई बोलो कि हमारे यहां 2, 3, 4, 5 लीटर दूध यूज करते हैं और दवाई आई नहीं आज तक हमारे घर में। एक तो बोलो, है कोई? कहीं पे भी आज तक मुझे नहीं मिला। पूरे इंडिया में घूमता हूं। जिसके घर में दूध, उसके घर में दवाई। जिसके घर में दूध, इसके घर में दवाई। स्वस्थ रहने का कितना आसान तरीका है। दूध छोड़ दो, दवाई बंद। हाँ, क्या करना है यहां? कुछ भी नहीं करना है। दूध छोड़ दो, दवाई बंद। चलो ठीक है, आपका दूध कम होने लगा, बच्चा कुछ बड़ा होने लगा, दूध कम होता गया, अब उसको और भी कुछ खुराक की जरूरत है। तो आपने बच्चे को दूसरा ऊपर का दूध पिलाने की कोशिश की, गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी, या डेयरी का, जो भी है। याद करो, पहले दिन जब आप लोगों ने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, बच्चे ने प्रेम से पिया था या आपको जबरदस्ती से पिलाना पड़ा था? हाँ? जबरदस्ती होती है। सबका एक जवाब है, जबरदस्ती। क्यों भाई? वो भी दूध था, ये भी दूध है। क्यों? हाँ, कुदरत का संकेत है ये कुदरती संकेत है। बेटा, ये तेरे काम का नहीं है। मगर बच्चा यदि दूध नहीं पीता है
माँ की हालत खराब हो जाती है, पूरे परिवार में हा हो जाता है, अरे क्या करूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, इसको दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। हाँ, पड़ोसियों तक बता देते हैं, अब क्या करें, दूध नहीं पीता। हाँ, जबरदस्ती से बच्चे को पकड़ते हैं, दो पांवों के बीच में रखते हैं, दबाते हैं, नाक खोल दबाते हैं, मुंह में जबरदस्ती से चमक डालते हैं। हाँ, खुद के बच्चे पे ही अब खुद के बच्चे पे हम अत्याचार करते हैं, दूसरों के बच्चे की तो बात छोड़ो। हाँ, खुद के बच्चे पे हम अत्याचार करके दूध पिलाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं, और चम्मच से अंदर डाला नहीं, तुरंत होठ बंद कर देते हैं, निकाल ना दे। ऐसा होता था कि नहीं? ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। बेचारा बच्चा जैसे दवाई पी रहा हो, हाँ, ऐसे पीता है। मौका मिलता है तो निकाल देता है, निकाले ना तो होठ दबा देते हैं। फिर तो लोगों को वाइन की भी आदत हो जाती है। तो ये तो दूध है, उसका स्वाद भी खराब तो नहीं है, हाँ, टेस्टी तो लगता है। फिर बच्चा बेचारा क्या करेगा, लेट को चलो ठीक है पिलाओ, पीने लगता है, हम खुश, हाँ अब पीने लगा, कोई बात नहीं। मगर याद करो, अब ऊपर का दूध आपने पिलाने की शुरुआत की, उनकी पोटी जो दिन में जितनी बार होती थी इतनी बार होने लगी थी या कम होती गई? कम होती गई। क्यों? कब्ज की शुरुआत वहां से स्टार्ट होती है। और बच्चा भी अब कभी कभी बीमार होता होगा, हाँ, मगर हम ये जानते नहीं हैं। बीमार हुआ तो हॉस्पिटल, दूध तो पिलाना ही है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को पता नहीं है, पढ़े हैं दूध संपूर्ण आहार है, पौष्टिक आहार है, हाँ, सब कुछ खाने के पीने के लिए मना करेंगे मगर दूध तो रखेंगे ही। हाँ, चाय और बिस्किट या दूध और बिस्किट या दूध या खिचड़ी, हाँ, खुराक में दूध तो होगा ही। आयुर्वेद में दूध है ही, एलोपैथी में दूध है ही। कोई थेरापी ऐसी नहीं है जिसमें दूध ना हो। अनसक्सेस गई सारी थेरापियां, वजह एक ही है, दूध। और यहां, हाँ, हम तो आपको बोलते हैं सिर्फ 15-20 दिन आप प्रयोग करो, 10 दिन तो यहां प्रयोग हो रहा है आपका। हाँ, आज कई लोगों का तीसरा दिन होगा यहां आने के लिए। हाँ, 3 दिन में जिसको जो भी प्रॉब्लम था, सच बोलना है, झूठ नहीं। किसको दवाई की जरूरत पड़ी? किसी को पड़ी? हाँ, किसी को नहीं पड़ी। क्यों? दूध नहीं मिला। हाँ, दूध नहीं मिला, चाय नहीं मिली। देखो ये रिजल्ट तो है। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, कंगन हाथ में पहने, वो दर्पण में देखने की कहां जरूरत होती, इधर दिखाई देते। रिजल्ट यहां है आपके सामने। किसी को कोई दवाई की जरूरत नहीं, सिर्फ दूध ही तो बंद किया है। फ्रूट्स तो आप घर पे भी खाते थे। यहाँ जूस जो मिल रहा है, पालक है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, लौकी है, पैठा है, तरबूज खा रहे हो, पपीता खा रहे हो, खरबूजा खा रहे हो, ये सारी चीजें घर पे नहीं खाते थे क्या? हा? पहली बार यहां खाई सबने? सब ये सारी चीजें घर पे खाते थे, घर पे खाते थे। यहां वो खिला रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं तो दूध और दूध से बनी कोई चीज। बस इतना बंद किया नहीं कि आपकी दवाई बंद हो गई। क्या प्रूफ चाहिए आपको? हाँ, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? समझाओ हमें। सिर्फ एक ही चीज बंद की हमने, बस दूध और दूध से बनी चीजें बंद कर दी। बाकी तो आप खाते थे करते, और आपकी दवाइयां बंद हो गई। सवाल तो कई आएंगे दूध के बारे में, पीना है, हाँ, कई सवाल आएंगे, दलील करेंगे। कृष्ण भगवान
मक्खन खाते थे, जय रणछोड़। पीछे क्या बोलते हैं? हाँ, जय रणछोड़, जय रणछोड़। हाँ, मक्खन चोर। भगवान को भी हमने नहीं छोड़ा, चोर बना दिया। खाना हमें है और इल्जाम भगवान पे लगा दिया। सोचा नहीं, भगवान को हम चोर कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो चित्त चोर है। हाँ, चित्त चोर है, मक्खन चोर नहीं है। नंद बाबा के वहां कितनी गायें थी, कौन बताएगा? 9 लाख कहते हैं। 9 लाख कहते हैं। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के वहां। नंद बाबा का परिवार कितना बड़ा था? हाँ, 4 लोग थे। 4 लोग थे। 9 लाख गायों में से 25-50 गायें तो दूध देती होगी कि नहीं? हाँ, इतनी तो देती होगी। तो 4 लोगों के बीच में इतना दूध काफी नहीं था क्या? हाँ, इसमें से घी बनता होगा, मक्खन बनता होगा, दही बनता होगा, जो कुछ बनता होगा, ये 4 लोगों के लिए काफी नहीं होता क्या? कौन माँ बाप घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं और बच्चे को खाने के लिए नहीं देगा? कौन माँ बाप नहीं देगा जो बच्चे को चोरी करके खाने की नौबत आए? ऐसा कुछ सोचते ही नहीं हम। बस सुना है आगे से, जय रणछोड़, माखन चोर, लग गए पीछे। सोचो तो सही, क्यों छोड़ने की नौबत आई? भरा पड़ा था घर में, घी दूध मक्खन काफी कुछ। आज का जैसा तो था नहीं कि डेयरी है, हाँ चलो दूध सब डेयरी में लगा दो, ऐसा तो था नहीं। दूध और पुत्र, ये दोनों को बेचने के लिए तो महान पाप माना जाता था उस जमाने में। तो दूध पुत्र को बेचा नहीं जाता, पाप माना जाता था। तो चोरी करने की नौबत क्यों? शायद, मैं शायद बोलता हूं, कृष्ण भगवान छोटे होंगे तो शायद यशोदा मैया ने, जैसे आपने पिलाया अपने बच्चों को, यशोदा मैया ने पिलाया होगा शायद। मगर कृष्ण जब से समझदार हुए तब से गोपियां जो मटकियां लेके जाती थी, क्या किया उन्होंने? हाँ, गिलोय से मटकियों को तोड़ा है, फोड़ा है। क्यों भाई? क्यों तोड़ा फोड़ा? इनको पता था ये हमारा आहार नहीं है। घर में जो मक्खन के सिकले टंगे हुए थे, अदर छोटे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, तो दोस्तों के साथ मिल के पिरामिड बनाया एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के, और ये मटकियों में जो मक्खन रहता था, इनको क्या किया था? खाया था या तोड़ा था? हाँ, तोड़ा था। इनके मित्र कौन थे? एक तो सुदामा नहीं था, गोपाल। हाँ, सारे मित्र गोपाल। गोपाल किसे बोलते हैं? जो गायों को पालता है। हाँ, गोवालिया। हाँ, जो गायों को रखते हैं उसे गोपाल कहते हैं। सारे मित्रों के पास गाय थी, किसी को चुराने की क्या जरूरत थी? चोरी करके खाने की क्या जरूरत थी? तो कृष्ण ने ये मक्खन की मटकियों को भी तोड़ा है, और इसीलिए इसकी याद में आज भी जन्माष्टमी के त्योहार पर कौन सा प्रोग्राम रखते हैं? मटकी फोड़। मटकी फोड़ का प्रोग्राम रखते हैं। कोई खाता नहीं है, तोड़ता है, फोड़ता है। यदि कृष्ण भगवान को दही दूध मक्खन घी प्रिय होता तो शायद दूसरे शास्त्र, हमारे जैसे कोई ब्राह्मणों ने या जिसने भी लिखा हो, उसमें उनकी कुछ बातें होगी। मगर हम लोग ऐसा आज तक मानते आए हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुंह से बोली गई बातें हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को वो समझा रहे थे। जिस भगवत गीता को आज दुनिया की कई भाषाओं में रूपांतर हुआ है,
भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। दुनिया के कई देशों ने उसे अपनाया है। कोई सब्जेक्ट भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं छोड़ा है, कोई सब्जेक्ट। गौर से देखो आप, किसी भी चीज को, किसी भी बात को छोड़ा नहीं है। सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का हल गीता में है। सारी समस्याओं का हल महाभारत में है। सारी समस्याओं का हल रामायण में है। मगर हम लोग क्या करते हैं, इसको धार्मिक ग्रंथ मान लिया है, रेशमी कपड़ों में बांध दिया है, तिलक लगा के, और पूजा घर में रख दिया है। अगरबत्ती करते हैं, पूजा करते हैं गीता की, रामायण की। अरे अंदर क्या है, पढ़ो तो सही, देखो तो सही। जो जो समस्याएं आपके सामने हैं, या जो समस्याएं आती है, आई है, उसका समाधान क्या हो सकता है, गीता आपको बताएगी, रामायण आपको बताएगी। एक बार रेलवे स्टेशन पे एक वृद्ध पुरुष रेलवे का इंतजार करके बैठे थे। हाथ में रामायण था, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। इसमें एक नवयुवक युगल, नई नई शादी हुई थी, वे वहां आए, जगह खाली थी तो वहां बैठे दोनों। और देखा, बोले अरे दादाजी आप क्या पढ़ रहे हो? तो बोले मैं रामायण पढ़ रहा हूं बेटा। अरे कितना पुराना ये पुस्तक है, कितने साल हो गए रामायण को, इसके बाद तो कई नई नई किताबें आई है, नई नई नॉवेलें आई है। इतना पुराना पुस्तक आप पढ़ रहे हो? बोले बेटा तुझे समझ में नहीं आएगा ये पुराना है या नया है, इसमें क्या समझना है, ये तो राम का वनवास, सीता हरण, ये सब सारी चीजें, इसमें दया क्या है? बोले ठीक है, तू तेरा काम कर, तुझे समझ में नहीं आई। इतने में ट्रेन आ गई। आज रेलवे में काफी सुधार हुआ है, रिजर्वेशन कराते हैं, सबका अलग अलग कोच होता है, तो भीड़ नहीं होती है चढ़ने के लिए, इतनी भीड़ नहीं होती है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी तो एक साथ सब में इतनी भीड़ होती थी। कोई किसी का चप्पल रह जाता था, किसी का सामान रह जाता था, कोई गिर जाता था, मुसीबत से लोग चढ़ते थे। यह हालत यहां भी हुई। वो नवयुगल चढ़ रहा था, भाई चढ़ गया, बहन जी की ऊंची एड़ी के चप्पल थे, न दौड़ सकी न चल सकी। ट्रेन शुरू हो गई, वो भाई हाथ लंबा कर रहा है, आजा दौड़ 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 दौड़। वो बेचारी दौड़ रही है, नहीं दौड़ पाती है, ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। अब क्या करें, मुसीबत से इनका हाथ हाथ में आया और खींच के अंदर ले लिया मैडम को। अंदर गए तो दादाजी तो सीट पे बैठे थे, रामायण पढ़ रहे थे। उसने बोला अरे दादाजी आप कब चढ़ गए और आपको सीट भी मिल गई? हम तो परेशान हो गए, मैं तो चढ़ गया था, ये नहीं चढ़ पाई। ये नहीं चढ़ पाई, मैं तो चढ़ गया था। दादा बोले बेटा तूने रामायण पढ़ी होती ना तो ये प्रॉब्लम ना होता। बोले इसमें कहां से रामायण आ गई? आप भी राम के युग में ट्रेन थी क्या? कैसी बातें करते हो, इसमें कहां रामायण आ गई? कहां ट्रेन थी उस समय? बोले ट्रेनें तो नहीं थी, मगर राम को जब सरयू पार करना था, सरयू नदी को पार करना था, तो राम ने पहले सीता जी को नाव में चढ़ाया था, बाद में वो चढ़े थे। यदि तूने रामायण पढ़ी होती और ये बात तुझे याद रहती तो पहले तो तेरी पत्नी को चढ़ाता, बाद में तू चढ़ता। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो ऐसे नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। तो गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुंह से की गई बातें हैं,
एक श्लोक आज तक नया किसी ने नहीं डाला है इसमें। यदि कृष्ण को घी दूध मक्खन प्रिय होता तो गीता में कहीं पे भी जिक्र करते कि नहीं? हाँ, पहले अध्याय से 18 अध्याय जो है, जितने भी श्लोक है, सारे श्लोकों को देख लो, कहीं पे भी घी दूध मक्खन की कोई बात हो तो। ऐसा नहीं है खाने के लिए कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला। 6ठे अध्याय में बात की है, 9वें अध्याय में बात की है, 10वें में की है, 17वें अध्याय में बात की है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी चीजों को कृष्ण ने बताया है। खाने की बात नहीं की ऐसा नहीं, मैंने बोला ना, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, तो खाने की कैसे छोड़ सकते हैं? सब कुछ समझाया है, कहीं पे भी घी दूध मक्खन की बात नहीं है। हो तो ढूंढ के मुझे बताना, है ही नहीं कहीं पे भी। चौबीस अवतार हमारे हो गए, 24 अवतार। इसमें एक कृष्ण ने ही ये हिम्मत की है, कृष्ण ने हिम्मत की है। अर्जुन के सामने बोले हैं वो, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ करना है वो करता हरता मैं हूं, तू तो एक निमित्त मात्र है, तू एक निमित्त है, करता हरता मैं हूं। और यदि 24 अवतारों में से किसी ने अपना विराट स्वरूप जो दिखाया है, तो कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। कृष्ण ने बचपन में मां यशोदा को, मैया मैं नहीं माखन खाए बोल, मुंह खोल, तो मुंह खोला तो ब्रह्मांड पूरा विश्व स्वरूप मां को दिखाया, और युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिखाया। किसी दूसरे भगवान की हिम्मत नहीं हुई अपना विराट स्वरूप दिखाने की, कृष्ण ने दिखाया है। सीना तान के यदि कोई बोला है, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं। 24 अवतारों में यदि कोई बोल पाया है तो कृष्ण बोला है, दूसरा राम नहीं बोले, कोई नहीं बोला। राम ने नहीं बोला कि जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, कृष्ण ही बोल पाया है कि प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं। और हम कहां ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में। हजी मारे जगन्नाथ की यात्रा बाकी है, जगन्नाथ नहीं गए हम अभी, वो बाकी है। बद्री केदार वहां सब तो जाके आए, मगर वो अभी बाकी है। अरे कितने ही घूमो ना, कितने ही घूमो, जब तक ये समझ नहीं आएगी ये कौन बोल रहा है, यहां से जो बोल रहा है कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। एक पल के लिए यहां से खिसका नहीं। अरे बोलेगा सब डर जाओ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एनडीएस वालों को तुरंत डॉक्टर बुलाए जाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, क्या हुआ? वही बोल रहा है, वही बुलवा रहा है, वही सुन रहा है, वही सुनवा रहा है। भरोसा कितना? इतना ही भरोसा हमें नहीं है उन पे, और हमें ढूंढ रहे हैं पत्थरों में। बोल रहा है मैं प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं। तो शर्म छोड़ के उन्होंने खाना भी मांगा है। गीता में भगवान ने खाना भी मांगा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति, अंत में बोले हैं सो में भक्त प्रिय। वही मुझे भक्त प्रिय है जो मुझे पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी, ये 4 चीजें मुझे जो अर्पण करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। बैठा इधर है, खाना ये मांग रहा है,
और हम क्या डाल रहे हैं, हाँ क्या डाल रहे हैं सोचो। इसीलिए तो यहां आना पड़ा, हाँ इसीलिए तो यहां आना पड़ा। उन्होंने जो मांगा वो दे नहीं रहे हैं, दिया है तो गलत तरीके से दिया है, दिया है। घर में मैंने अभी भी बताया कि ये पालक, पुदीना, कड़ी पत्ता, हरा धनिया सब कुछ घर में आता है, ये फल फूल सब कुछ घर में आता है, खाया है सबने, मगर खाने का तरीका अलग था। जहर बना के खाया, मृत भोजन बना के खाया, जो इनको पसंद नहीं था। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, हाँ क्या क्या नहीं डालते हम, क्या क्या नहीं डालते अंदर, उनका आहार है ही नहीं। हम नहीं खा रहे हैं, हमारे अंदर बैठा भगवान खा रहा है। हम ये सोचते हैं कि हम खा रहे हैं, हम कौन है खाने वाले। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं झड़ सकता, ना हिल सकता है, और खाने की हमारी हैसियत है क्या, सवाल ही नहीं है। वो ही खा रहा है। अब उनकी पसंदी का आहार उनको मिलता नहीं है, हमारी पसंदगी का हम डाल रहे हैं। नाराज है वो, हमें वापिस करता है बैक टू पेविलियन, तेरा तुझको अर्पण। किस रूप में वापिस करता है? रोगों के रूप में। शायद हमारी आंखें खुले, रोगों के रूप में वो अर्पण करता है, वापिस देता है। मगर हम ये बात समझते नहीं हैं। थोड़ा सा सर दर्द भी हुआ नहीं, चलो हॉस्पिटल, ले लो गोली। तो किसी भी एंगल से दूध हमारा आहार नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर वो हत्या, जो बछड़े को दूध हम पीते हैं, ये सारी बातें बाद में है। पहली तो बात ही यही है, हमारा आहार ही नहीं है। और भी एक सवाल पूछता हूं, गाय या भैंस जब बछड़े को पहली बार बछड़े को जन्म देती है, तब प्रेम से हमें दूध निकालने देती है या जबरदस्ती करनी पड़ती है? हाँ, जबरदस्ती करनी पड़ती है, सबको पता है। क्यों भाई जबरदस्ती? दूध है, निकालना है। वो अपने बछड़े को पिलाती है बड़े प्यार से। हाँ, बछड़े को जब तक पिलाती है, प्यार से पिलाती है, और हम दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो तुरंत पांव हटा देती है, लात लगा देती है। हाँ, अरे चलो लाओ रस्सी, रस्सी बांधते हैं, लाओ लाठी, लाठी लेके बैठते हैं। हाँ, जबरदस्ती से हम दूध निकालते हैं ना। कुछ दिन ये सिलसिला चलता है, बाद में बेचारी क्या करेगी, कितनी लाठियां खाएगी, हाँ, कब तक रस्सी से अपना पांव बंधवाएगी, वो लेट गो करती है। न समझो तुम, और तुम्हें मरना ही है तो मरो, खाओ। फिर हम बोलेंगे कि ना, हाँ, अब ठीक है, अब तो प्रेम से देती है। प्रेम से नहीं देती है, उसने लेट गो किया। हाँ, मरना है तो मरो, खाओ। सोचो तो सही, जब हम दूध निकालने के लिए घर से निकलते हैं, बाहर दूर गाय बंधी हुई है, बछड़ा बंधा हुआ है, हाँ, उनको पता हो गया है, हाँ, कि टाइम हो गया है। जब टाइम होता है ना तो बछड़ा भी चिल्लाता है, गाय भी, हाँ, चिल्लाती है कि अब टाइम हो गया है। बच्चे को, बेचारे की माँ को, किस माँ को इच्छा नहीं होगी बच्चे को दूध पिलाने के लिए? हाँ, तो जब टाइम होता है, टाइम हमने पहले तय किया है, सुबह में इतने बजे, शाम को इतने बजे, हाँ, तो टाइम होते ही वो दोनों चिल्लाते हैं, पुकारते हैं हमें। जैसे ही हाथ में बर्तन देखते हैं कि चलो अब दूध निकालने के लिए आ रहे हैं, कितने खुश होते हैं। बछड़ा कूदा कूद करता है। हाँ, मैं तो किसानों, मैंने सब देखा है, बछड़ा कूदा कूद करता है। गाय भी, हाँ, इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है। हाँ, बछड़ा खोलने भी नहीं देता, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ता है, कहां गए, आओ, हाँ, खोलने नहीं देता है। जैसे खोला नहीं कि एक उछल के मां के पास जाता है,
आंचल मुंह में आते ही कितने प्यार से वो, ये दृश्य देखो, कितना कितना अच्छा दृश्य है ये। माँ बच्चे के प्यार का, माँ उसको तुरंत चाटने लगती है, बच्चा पूंछ खड़ी कर देता है और खुश होता है। मगर बच्चे के मुंह में थोड़ा सा ही दूध देखा नहीं, जोर से फिर से खींचने, खींच लो। या कोई देखा, अरे पी गया, क्या कर रही हो, पी गया। पी गया तो उसकी माँ का पी गया है या तुम्हारा? थोड़ा सा दिखा नहीं मुंह में खींच के, उस टाइम पे देखो माँ की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं या नहीं। क्या बीतती होगी वो माँ पे जिसका बछड़ा दूध पीता हुआ हम खींच लेते हैं। उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। अरे इसीलिए तो बीमार है, इसीलिए तो बीमार है। किसी की हाय तुलसी, हाय गरीब की, कभी न खा ली जाए, मुए ढोर की खाल से लोहा भस्म हो जाए। ये सब हम जानते नहीं है। हमें तो, हम कहाँ गाय रखते हैं, हम कहाँ भैंस रखते हैं, हम तो डेयरी में से लाते हैं ना, हम तो बैग लाते हैं ना, दुकान से लाते हैं ना। कहां से आता है, कैसे आता है, पता ही नहीं, हम सोचते ही नहीं, न पूछते हैं। इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है। हिंसा ये नहीं है किसी का खून ही कर दे। हिंसा, अहिंसा शब्द बहुत बहुत गहरा है। किसी का खून करो वही हिंसा है क्या? थोड़ा सा भी किसी का मन दुखाओ वो भी तो हिंसा है। किसी को थोड़ा सा एक शब्द अपशब्द बोलो वो भी तो हिंसा है। हमारी लंबी शिविरें होती है तो दूध पे तो हम 2-2 दिन के लिए बोलते हैं, मगर यहाँ वक्ता 2-3 है तो माँ तो काफी, वो तो अभी बाकी है, माँ का तो सुनना पड़ेगा आपको। तो ये टॉपिक को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ माँ के लिए। आप समझदार हो, और बार बार हम यहाँ बोलते हैं कि एक प्रयोग है, करके देखो। और देख रहे हैं, 3 दिन से हम देख रहे हैं। कोई 4 दिन से आया है, कोई तो 3 दिन से आया, कोई 2 दिन से आया है। देख रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। किसी को कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ी है हमने। बाकी जो घर पे खाते थे वो तो अभी खाना मिल रहा है। तो रोगों का कारण कब्ज, कब्ज का मेन कारण यदि कोई है तो वो है दूध। आई समझ? अब कब्ज का दूसरा कारण, दूध क्यों नहीं? अभी एक बात बता दो, बाहरी आहार है। हम दलील कर सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग खाते थे, हमारे बुजुर्ग तो खाते थे, बीमार नहीं थे। बीमार नहीं थे ऐसा तो नहीं बोल सकते, मगर बीमारियां कम थी वो बोल सकते हैं। बीमारियां नहीं थी ऐसा नहीं है, थी मगर कम थी। बुजुर्ग खाते थे। अब क्यों मना कर रहे हो? तो बुजुर्ग जो खाते थे उस जमाने में, मैंने बहुत भैंसे गाय चराई है, मैं गोपाल बना हूं, काफी सालों तक मैंने काम किया है। सुबह में दूध निकाला नहीं कि छोड़ देते थे गायों भैंसों को, बाहर चराने के लिए ले जाते थे। पूरा दिन वे कुदरत के सहारे रहती थी, और क्या खाना, कब खाना, कितना खाना उनको पता था। शाम तक पेट भर जाता था, तालाब में पानी पिला के लाते थे, और घर का चारा जो भी हम डालते थे खेत में से लाके, तो उस जमाने में खेत में भी न यूरिया था, न कोई ऐसी दवाइयां थी, तो खेत का आहार भी शुद्ध था, अनाज भी शुद्ध था। आज तो दवाई के बिना कुछ है ही नहीं। तो ये सारी दवाइयां घास में, वो घास पशु के पेट में, उसमें से बना दूध, वो दूध हमारे पेट में, तो वो दूध शुद्ध था। बीमारियां नहीं थी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, दूध शुद्ध था,
और उन लोगों का हार्ड वर्क था, सखत परिश्रम था। आज हमारा परिश्रम क्या है? परिश्रम क्या है हमारा? कुछ नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब, परिश्रम है नहीं, और ये खाना है। और एक बात और भी मैं बताऊं आपको, भारत में पशुओं के जरिए जो दूध हमें मिलता है हर रोज पर डे, पशुओं के जरिए जो दूध मिलता है वो 14 लाख करोड़ लीटर दूध मिलता है पशुओं से हर रोज, 14 लाख करोड़ लीटर। और हम लोग 64 लाख 64 लाख करोड़ लीटर दूध का उपयोग करते हैं। भारत में उत्पादन 14 लाख करोड़ लीटर का है पशुओं से, और उपयोग होता है 64 लाख करोड़ लीटर, 64 लाख। तो 50 लाख लीटर दूध आया कहां से? भारत तो दूध और दूध से बनी चीजों की निकास करता है आउट ऑफ कंट्रीज। तो 50 लाख लीटर दूध कहां से आया? बाहर से तो मंगवाते नहीं। टोटल डुप्लीकेट, टोटल डुप्लीकेट। इसीलिए तो बीमार हैं। ओरिजिनल खाओ तो भी बीमार हैं, हमारा आहार नहीं है, ओरिजिनल मिल नहीं रहा है, डुप्लीकेट खाते रहे हैं, बीमारियां और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी दी है, यदि भारत ने दूध पे कंट्रोल नहीं किया तो अगले 5 साल में भारत में कोई एक घर ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके घर में कैंसर का पेशेंट नहीं होगा। कोई घर बाकी नहीं होगा। ये WHO ने चेतावनी दी है भारत को। इनको पता चला है डुप्लीकेट का कारोबार दुनिया में सबसे बड़ा चलता है तो इंडिया में चलता है, और ये चेतावनी को 2 साल हो गए। देखो कैंसर के कितने पेशेंट बढ़ गए हैं। कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, कभी मुलाकात लो कोई एक कैंसर हॉस्पिटल की। पंजाब में से तो हाँ कैंसर ट्रेन स्पेशल जाती है। कहां जाती है? बीकानेर। बीकानेर, हाँ, स्पेशल कैंसर की ट्रेन। क्यों? दूध का कारोबार वहां बड़ा है। लच्छी चाहिए, पनीर चाहिए, चीज चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए। हाँ, मगर गुजरात वाले कम है क्या? हम किसी से कम नहीं। पंजाब की साइड हमने काट ली। हाँ, पंजाब की साइड हमने काट ली। अब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर गुजरात में है, क्योंकि दूध का बड़ा कारोबार विश्व में कहीं चलता है तो गुजरात में चलता है। गुजरात में हाँ, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल जहर पीता है इंडिया। हाँ, तो हमारा हार्ड वर्क नहीं है, ओरिजिनल चीज नहीं मिल रही है। देखो गर्मी की मौसम में, जब हमारे वहां गर्मी होती है, अभी गर्मी चालू है, गर्मी की मौसम में हर पशु का दूध कम हो जाता है। गर्मियों में पशुओं का दूध कम हो जाता है। जो 5 लीटर निकालती है वो अब 3 लीटर भी नहीं निकालती होगी, कम हो जाता है। और दूध की जरूरत ज्यादा गर्मी में पड़ती है, ठंडी में? गर्मी में। हाँ, दूध और दूध से बनी सारी चीजों की जरूरत गर्मी में ज्यादा पड़ती है। आज तक मार्केट में कभी भी आपको दूध की कमी दिखाई दी क्या कि अब मार्केट में दूध नहीं मिलता? हाँ, घी की कमी दिखाई दी क्या कि घी नहीं मिलता, मक्खन नहीं मिलता, चीज नहीं मिलता, पनीर नहीं मिलता, मावा नहीं मिलता, हाँ, मिठाइयां नहीं मिलती दूध से बनी, किसी भी चीज, आइसक्रीम नहीं मिलता, लस्सी नहीं मिलती, कोई चीज की कमी दूध की दिखाई दी आपको कभी भी? क्यों? बना लो, जितना बनाना है इतना डुप्लीकेट चालू है। बीमारी की वजह यही है, चाहे ओरिजिनल हो तो भी हमारा नहीं है। पाप तो है ही, इसीलिए तो बीमार है।
सिर्फ ठीक होने के लिए बंद करो, ये भी गलत है। ठीक होने के बाद चलो खा लेंगे, हाँ, फिर यहां आना पड़ेगा। हाँ, यहां से ऐसे तैयार होके जाओ आप, ठीक है, प्रेम से आनंदी माँ को मिलने के लिए आओ। मेरा घर खुला है, खुला रहेगा तुम्हारे लिए, मगर मरीज बन के आओ तो मत आना, गलती सुधार के आना। यहां से सब कुछ समझाया जाता है आपको। दोबारा पेशेंट बन के मत आना यहां। हाँ, कहां गलती है वो ढूंढ लो, पता चल जाएगा आपको, सुधार लो, ठीक हो जाओगे। आते हैं दोबारा भी पैसे। आते हैं ना, गलती करते हैं इसीलिए तो आते हैं। मत आने दो, दोबारा किसी को मत आने दो। हाँ, हमने बता दिया सब, जो 10 दिन में 3 लोग यहाँ, हाँ, लगातार लगे हैं, 3 दिन, सारी चीजें समझा देते हैं। फिर भी घर जाके वही, हाँ, फिर माँ मुझे ये हो गया, मुझे आना पड़ेगा। नहीं आने देना चाहिए। पता है आपको क्या करना है, करो घर पे। घर पे नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? घर पे क्यों नहीं होता? घर तुम्हारा है, हाँ, क्यों नहीं होता? आखिर 5 साल कोई इंडेस कराए, 6 साल कोई। आखिर यहाँ चाहे 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 3 महीना रहो, 4 महीना रहो, मना नहीं है। 6 महीना रहो, साल रहो, 2 साल रहो, मना नहीं है। मगर आखिर जाना तो है हमें घर पे। हाँ, धरती का छोर तो घर है हमारा, रहना तो घर पे है, अपनाना तो घर पे होगा, फॉलो घर पे करना होगा। तो अभी काफी बाकी है दूध के बारे में तो, मगर मेरा टाइम हो गया है। हाँ, एग्जैक्ट 2 बज गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मौका मिलता रहेगा